Hello students, how are you? I am Adesh Narwaya from Mission Academy. Today we will start topic of why do we fall ill of for class 9. Beta, we have discussed so many things in this chapter, types of diseases, health, about diseases. Now we will discuss about the types of diseases uh, caused by the microbes. Okay, infectious disease, or we can say infectious diseases. इन्फेक्शियस डिजीजेस को ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या हो जाती है, फैल जाती है, एक इंसान से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर तक पहुंच जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। तो अब हम जो आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज जो है कैसे फैलती है, स्प्रेड कैसे होती है, यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इन्फेक्शन जो है वो हम कई तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, कई सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है। तो पहला हम जो देखेंगे, पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी डिजीज फैलती है? वायरस का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कोरोना वायरस। आजकल जो हम जिस परेशानी से सब लोग जूझ रहे हैं, सब लोग उसको क्या कहना चाहिए, फाइट कर रहे हैं। आज की जो कंडीशन बनी हुई है, सारी चीज़ें बंद है। जो आज हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? आज से पहले तो नहीं पढ़ाया हमने ऑनलाइन आपको, क्योंकि ये वायरस ऐसा है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, यानी कि एक वायरस जो है वो दूसरी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी जा सकता है। वो किसी भी मीडियम से जा सकता है, डायरेक्ट मीडियम से भी जा सकता है, इनडायरेक्ट मीडियम से भी जा सकता है। तो इस वायरस की वजह से जो बीमारी है वो है कोविड। डिजीज का नाम है कोविड-19। क्या है? कोविड-19। ये बीमारी का नाम है कोविड-19। किसकी वजह से, कौन से वायरस की वजह से? ये कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक वायरस है, कितनी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है इनका इलाज नहीं होता है, इसकी वैक्सीन बनती है। वायरस जो है वो एक एंटीजन है, और इनको एंटीबॉडीज जो मिलते हैं, एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके फाइट करती है, वायरस को क्या करती है, मारती है। ठीक है, तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती है इनको मारने के लिए, तब तक ये वायरस जो है वो खत्म नहीं होती। तो इनको मारने का, इनको फाइट करने का, इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। तो आप ये समझिए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कई सारी बीमारियां हैं। और क्या है? ठीक है, टीबी है, टीबी जो है, कोरला है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, टीबी है, टाइफाइड है, डिप्थेरिया है। ये सब जो है वो वायरस से होती है। ये जो डिजीजेस है वो किससे होती है? ये सब किससे होती है? वायरस से होती है। टिटनेस है, एंथ्रेक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो वायरस से। दूसरा आपका आता है डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अलग, वायरस अलग, कंफ्यूज मत होइए। वायरस मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। वायरस जो है वो एक लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। वो कैसे कि लिविंग तब है जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और नॉन लिविंग तब है जब वो किसी बॉडी के अंदर नहीं है, यानी कि बाहर है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, तो इट मीन्स इट इज नॉन लिविंग। और जब वो किसी बॉडी के अंदर है तो इट मीन्स इट इज लिविंग। ओके, तो समझ गए? बैक्टीरिया आप जानते हैं, बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु है, और
वायरस क्या है, विषाणु, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। ये बेटा ये अपोजिट हो गया है, यहाँ पर बैक्टीरिया रहेगा, इसे हो गया ये वायरस रहेगा, और इस वायरस में ये वायरस जो है वो ये डिजीजेस जो है वो बैक्टीरिया से, ठीक है। एंथ्रेक्स है, और आपका ये टिटनेस, आप टिटनेस के टीके लगे होंगे, ठीक है। ये इसमें कोविड है, कोविड-19। और क्या आएगा इसमें, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, ठीक है। एड्स है, एड्स वायरस से होता है, एड्स है, सार्स है, ये सारी चीजें जो है वो वायरस से होती है, और इनको बचाया जा सकता है वैक्सीन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पानी में मिलते हैं, यानी कि मलेरिया है, अमीबा डिसेंट्री है, कालाजारा है, कालाजारा फीवर होता है, मलेरिया, अमीबा डिसेंट्री, हो जाती है, ये सब जो है वो किससे होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर है आपका वॉर्म, कॉज्ड बाय वॉर्म से, यानी कि जो कीड़े होते हैं, कीड़े जानते हैं ना, कीड़े जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एस्केरियासिस, दूसरा है आपका टीनियसिस, एक्सेट्रा, एलिफेंटियासिस और फ्लेरियासिस, आप इसको कह सकते हैं तीसरा फ्लेरियासिस, ठीक है। caused by fungi, फंगस से कौन कौन से होते हैं, रिंगवॉर्म, दाग खाक कुछ भी किसको कहना चाहिए, रिंगवॉर्म। दूसरा आपका इसको हम कहेंगे एथलीट्स फूट, जो पैरों में हो जाता है, एथलीट्स फूट, ठीक है। ये सारी डिजीजेस इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, और जो किससे होती हैं, ये माइक्रोब्स से, समझ गए इन चीजों को। ये डायरेक्ट भी ट्रांसमिशन होती है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है, अगर हम किसी से, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई ऐसा फूड खा लें जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस होते हैं, तो हमें डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हम कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो इनडायरेक्ट, समझे। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम चलते हैं अपना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है। इतने डिजीजेज हैं, इतनी बीमारियां आपने पढ़ ली, के बारे में पढ़ लिया आपने कि कैसे कैसे फैलती हैं, तो अब उनका ट्रीटमेंट का भी हमें पता होना चाहिए। तो हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एक तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीजेज, सबसे पहला जो है वो ये रहेगा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज,
कम करते जाना है, यानी कि डिजीजेस जितनी ज़्यादा कम होंगी हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत उतनी ही कम पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किल द माइक्रोब्स causing infectious diseases. To kill the microbes, causing infectious diseases. इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं उनको क्या करना है, उनको किल कर देना। उनको क्या कर देना है, उनको किल कर देना है। उनको किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडीज वगैरह हमें लेनी पड़ेंगी, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है वो माइक्रोब्स होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां भी कम से कम होंगी। हमारी जो WBCs है हमारे अंदर, जो हमारे क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकती हैं, इन्फेक्शियस जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ती हैं, उनको रोकती हैं। ठीक है, तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बनाए रखना है और उनके ऊपर ध्यान देना। WBCs जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर रहनी चाहिए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। आज ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा और आपका सिलेबस भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारी वीडियोस मैंने आपको बना दी हैं, सारी वीडियोस आप दोबारा से देख सकते हैं अपने चैप्टर में। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है दोबारा से देख लीजिएगा। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है, बचाव कैसे कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है भाई, कैसे बचाव कर सकते हैं, तो छोटा बच्चा भी बता देगा। टेक हेल्दी फूड, हेल्दी एंड बैलेंस। ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। और क्लीन वाटर, क्लीन मीन्स साफ पानी, यानी कि बिल्कुल प्योर वाटर पीना चाहिए। क्लीन और कह सकते हैं प्योर। अगर आपके घर में RO नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड वाटर को यूज़ करें। ठीक है, टेक फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जरूर लीजिए। ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखिए, हाइजीन का। ठीक है, और हेल्दी साफ सुथरे कपड़े पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, डेली टेक बात करिए। ये सारी चीज़ें गुड हैबिट्स को अपनाइए। ठीक है, फॉलो गुड हैबिट्स। कचरा को डस्टबिन में डालिए। ये सारी चीज़ें जो गुड हैबिट्स में आती हैं ये सब आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको किससे बचाएंगी, बीमारी से बचाएंगी। तो ये प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेंशन के, किससे बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, डिजीज से बचने के लिए। तो ये सब समझ गए आप, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन वगैरह सब समझ गए। और मैंने माइक्रोब्स डिजीज़ भी आपको बता दी, माइक्रोबल डिजीज़ बता दी, ट्रीटमेंट बता दिया और टाइप्स ऑफ डिजीज़ बता दी है मैंने आपको। तो ये सारा चैप्टर जो है वो लगभग यहाँ पर आकर आपका फिनिश होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको पढ़ लीजिए और जो आपका रह गया टॉपिक